यहाँ बैठा कर इनको बैठा दो। यहाँ बैठा लो यहाँ बैठा लो बैठ जाओ बैठ लो प्रिया यहाँ बैठ चलो भाई चलो तुम बाहर बैठो लोग जब आएंगे ना तुम्हारे सामने लाके बातें करवा दें जो कहना वो बोल देना जो कल की है मैं दाखिल करी है जी पीजीआई में जी उनने जांच करी कि इंटरासाउंड कराओ, मैंने इंटरासाउंड कराया इसमें जी आशा आई संग। फिर उसके बाद में मैं वो बोली कि करनाल ले जा, तो हमने कि करनाल नहीं ले जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है मैंने कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे, भाई पैसा कितना भी लग जाए, जी मैं गरीब है तो का मरीज तो जियाने है जी फिर ये ले आए हम, जी इनने एडमिट कर लिया। ठीक है फिर इसके बाद में बच्चा पैदा करा 2-3 घंटे बाद। जी फिर उसके बाद मैं बोली कि ब्लड नहीं रुक रही है। बच्चा जिंदा था नहीं जी मर गया था। अच्छा उसके बाद मैंने ब्लीडिंग करी, कहीं रुक नहीं रही तो कहीं ऑपरेशन करेंगे, बच्चादानी तो खराब हो गया। तो उसके बाद मैंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद इनने 5 मिनट नहीं लगने दिए, बच्चे धरने चले गए सारे जने, मैं मेरे छोरा 2-3 दफनाने चले गए। हाँ दफनाने शमशान घाट में। ठीक है उसके बाद इनने मेरे को पीजीआई भेज दिया, 10 मिनट नहीं लगने दिए। मतलब कि जब जो आपकी जो खुद करके ये खुद करके आए हैं जी। आप भी थे साथ में? नहीं मेरा लड़का था और 2 लेडीज थी हमारे साथ में कोई नहीं था जी। मैं खुद छोड़ के आए इधर ये छोड़ साथ हाँ, हाँ खुद ये छोड़ के वापस आए जी। लेके गए। और एक मिनट भैया, तो ये जो जब नहीं जब आपकी बहू को छोड़ने गए थे तब वो जिंदा थी? नहीं जी अच्छा ये कह रहे हैं सही है सही है, उसका हाथ गिर गया, इनने उठा के ऐसे पटक दिया, उसी में ऐसी बोलती नहीं थी। मैंने कि होश आ जाने दो, मैं खुद ले जाऊंगी, इसका होश आ जाएगा, तुम होश आ छुट्टी कर जाएगा। देना, अब मेरे तक उसे होश कागज नहीं आया। चुप। अच्छा तो कहीं नहीं कहीं सही है तुम्हारा मरीज, ये मैं पीजीआई में छोड़े आई। ठीक है, कब छोड़ गए? कल छोड़ के आई मेरे, रात को? नहीं दिन में छोड़ के आई। फिर आप लोगों ने सारा दिन पता नहीं लगा आपको मर गई हो? नहीं बताया ही नहीं, उन्होंने नहीं बताया, किन्होंने बताया? उनने वो मुझे जाने दिया है। उसमें भी नहीं जाने दिया। वो कहाँ पे रखा था मरीज? वो ऐसी में रखा था, ऐसी हो क्या? ऐसी ही का मेरे तो याद है। जो अस्पताल में फ्रिज नहीं होगा, फ्रिज है? फ्रिज में रख रखा था? हाँ नहीं ऑक्सीजन में लगाया था। ऑक्सीजन में लगा रखा हाँ जी। तो कब डेथ हुई है उसकी? उसको मेरे का ऐसे टाइम, मेरे को तो टाइम ना है भाई, 1-1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे की 1 बजे की बात है। आपको कब पता चला? आप लोग यहाँ नहीं वो बुलाने आए खुद मेरे को। अच्छा क्या बोला? कि आधार कार्ड दे दो, मैंने आधार कार्ड दे दिया। फिर ये छोरा गया, फिर मेरा जमाई आ गया, फिर उसको बुलाया, फिर इन्हें निकाल दी। आपको कब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है? उन्होंने बताया। उन्होंने बताया? हाँ उन्होंने। यहाँ तो जिंदा थी? मेरे को नहीं पता, सांस ही नहीं ना उसको होती थी। सांस नहीं थी? जीव निकल गई थी। निकल आई थी बाहर। अच्छा हाँ पट्टी सब में बांध। बच्चा जो है पहले ही मरा हुआ था या यहाँ आने के बाद मरा है? नहीं मरा है, हैं? पहले देखो ऐसे सुन ले कि मेरे को तो पता नहीं ना, उसने डॉक्टर ने मेरे को बताया। ठीक है उनने कहीं ले जाओ, कहाँ ले जाओ? कहीं ले जाओ, करनाल ले जाओ, कहीं ले जाओ। सरकारी अस्पताल वाले? हाँ तो मैंने कहा मैं प्राइवेट में दिखाई। मेरे को अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या किस लिए आप यहाँ आए हैं? भाई ये कागज नहीं दे रही जी, कागज और मेरे बच्चा आप देख ले, मेरे पोता पोती इतने इतने हैं, मैंने इनके हाथ जोड़े ऐसे करके, पैर भी छुए। किस चीज़ के कागज मांग रहे हैं? मेरी एडमिट नहीं, लाश नहीं दे रही है पीजीआई में, की पुरानी इसमें थे प्राइवेट थे, कागज ले आओ जी, पुरानी रिपोर्ट ले आओ। हाँ अच्छा वो मांग रहे हैं कौन सा हॉस्पिटल है? मेरे को तो नहीं पता। जी आपकी क्या लगता है जी? भाई है, पैसा मांग रहे हैं। ये रिपोर्ट नहीं दे। बहू है? अच्छा क्या आप क्या मानते हैं, गलती क्या हुई, किससे हुई? क्या गलती दिन से गलती हुई है। क्या कौन सा हॉस्पिटल है? कंसल हॉस्पिटल है। क्या गलती हुई है? क्या गलती? गलती जो हुई है, अच्छी खासी आई, चल के आई, इनने इस तरह से निकाली है, कुछ नहीं उसमें था। अच्छा हाँ कुछ नहीं था। जिंदा आई थी? हाँ बिल्कुल चल के लेके आए थे, तो उतारा है। हाँ एडमिट करने और इनसे ये भी पूछा है, मैंने नहीं बस की बात हो मना कर दो सर, मैंने अंत दिखा लेंगे पैसे जमा। मैं हाँ पैसे भी को करने में पैसे और दे देंगे। दिए हमने पैसे तो जगह 20,000 रुपये जमा करा लिए। 20,000 जमा करा लिया? और भी मांग रहे हैं? और रिपोर्ट मांग रहे थे, रिपोर्ट मांग रहे थे, मुझसे बात नहीं हुई, इनकी बात हुई है। अच्छा हॉस्पिटल एडमिट कर लिया था? एडमिट कर लिया जी। हाँ जी डिलीवरी करी है यहाँ पे?
हाँ डिलीवरी करी है। इन्हें डिलीवरी हाँ डिलीवरी यहाँ पे हुआ तो सरकारी ये खुद छोड़ के आए हैं। जी खुद फेंक के आए वहाँ पर, छोड़ कहाँ फेंक के ही आए वहाँ पर तो जी। ना कोई साथ में नहीं गया वहाँ पे बाहर खड़ी करके चले आए। वहाँ पे बाहर छोड़ा। हाँ नहीं वहाँ फोन कर दिया। कौन था आपके साथ में जाने वाला? कोई भी नहीं था। उस साथ में कोई नहीं था। मैं तो गाड़ी बाइक पे था, तो ये बोले खुल लेके आओ, खुल लेने पे भेज दिया ने जी। दो बार तो इन्हें खुलने भेज दिया कि भाग जल्दी आओ 2 मिनट से पहले आ जाऊँ। तो मैं जल्दीबाजी में जी तो मैं पीछे रह गया जी, फिर जी फेंक के आया वहाँ पर जी। तो अभी क्या मांग ये है कि जब बोले मैं करेगा मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट के लिए हाँ। पैसे मांग रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, आपका नाम क्या है और प्रताप आपका क्या नाम। संबंध है उससे जो लेडीज मरी है? मेरी बहू है, मेरी घरवाली मेरी जी। तो अभी आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, इनसे पूछे जाए। ये बताओ जेकर जिम्मेदारी है मेरी, इन सब नहीं, मुझे सीधी बात ये है। अच्छा हाँ उससे यही पूछे जावे कि भाई तो जिम्मेदारी थी हमारे मरीज को, ऐसा क्यों हुआ? बस की तो बात पैसे नहीं भी मांग रहे हैं? हाँ पैसे पैसे मांग रहे तो क्या पैसा मांग रहे थे मुझे नहीं मालूम है। रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट के लिए पैसे चलिए पैसे को तो करना ही, पैसे वाली बात नहीं क्या है। आपका? प्रताप नाम है, पैसे वाली बात नहीं, कोई तो करना ही है। क्या तरह से जी कौन सी जगह? राधा स्वामी को बोला। राधा सिंह कॉलोनी से। वाइफ का नाम क्या था? हैं? जो वाइफ थी उनका आपका नाम? पिंकी जी, पिंकी देवी थी। उम्र तो जी मेरा आधा कार्ड देख बताना पड़ेगा। आधा कार्ड बता दूंगा, 1 मिनट लगे देखने में। चल इसका नाम पूछ ले। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रुकमिंदी रुकमणी है। आप क्या लगती हैं? दादी किसकी? पिंकी की सासू लगी। सास हो ठीक है। शकुंतला नाम है जी अच्छा। मेरा। हाँ फिर जे अपने आप ही छोड़ के आए हैं जहाँ से, उसको तो पंख का आए हैं अपने आप ही है। नहीं आप भी साथ में थे जब? हाँ जब वो तो हिन्ने मर ली जी, अच्छा यहीं मर हिन्ने मर गई वो तो। वो कोई ठीक है ठीक नहीं है। और फिर ये तो कोई संग भी नहीं था, मैं कोई लेके गए जो बैठा रखे और जो अपने आप हिन्ने से छोड़ के गई है, मर किस गई चीज़ में है। छोड़ के आए थे वहाँ पे? एम्बुलेंस आई थी, 500 रुपया एम्बुलेंस आई। 500 रुपये लिए आपसे? हाँ जी। अच्छा तो उसके साथ कौन था जो वो गई लड़की लेडीज जाए? उसके संग मैं ही। अच्छा आप थे? मैं ही तो आपने पूछा नहीं भी क्यों लेके जा रहे हो? इसने बोले का सही है, कब सही है कि मेरी जिम्मेदारी है जी। अच्छा ये बोल कि मेरी जिम्मेदारी है की कमी कैसे मेरे नहीं, वो बोला ना जो बोल रहा है कि मेरे ढानी ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें सारी मशीनें हैं पीजीआई में, अच्छा इस चक्कर से लेके ऑक्सीजन नहीं गई। है। हाँ कौन सा हॉस्पिटल है ये? मेरे को तो पेरा नहीं कौन सा नाम। मैं तो पहली बार आई। क्या कहना चाहोगे जी आप आप भी साथ में थे? पिंकी के बारे में? थे तो हम भी साथ में। हाँ जी। फिर जब लेके गया नहीं था, जब तो इनने मेरे से बोला ही भी नहीं। किसी को हमारे छोरा से तो कहा था अंगूठा निशानी ले ले, ये ले ले, वो ले ले। फिर मेरे से तो बोलना चाहिए तेरा इंसान घबरा गया है, जे वो तो मेरे से ये तो कहना चाहिए थी। हम तो क्या मैं मेरा बंदा खत्म हो गया था, हम तो अपने घर लेके चले जाते। तो ने वहाँ पर उसने सरकारी में भेज दिया। ये उसने कितने 2-4-5 घंटा रखे, ये उसने जवाब दे दिया कि ये तेरा खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो यहीं से दे देता मेरा बच्चा, इंसान मेरा है। अब तुम ना पर्ची दे रहे ना छुट्टी दिला रहे। आशा पहले तो करी थी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी भी भेजा, ये आशा करी है कि मैंने कोई नहीं भेजा। आशा कौन थी जी? वही वो केक में टीका टुका लावे वो। आशा वर्कर है। हाँ जी। आपका और हॉस्पिटल कौन सा नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका कंसल है। मेरा कंसल हॉस्पिटल है कैथल में। जी आप एज ए स्पेशलिस्ट क्या करना है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जी मैम तो क्या कुछ हुआ था मैम, जो ये बता रहे हैं पिंकी नाम की पेशेंट आई थी, उनकी फैमिली लेके आई, क्या हुआ? कल मेरे पास पेशेंट आई थी पिंकी। उसके पहले 2 बच्चे नॉर्मल थे और 9 मंथ था। अल्ट्रासाउंड में बेबी डेड था और काफ़ी बड़ी खून की गांठ थी ओलनान के पीछे। पेशेंट लेबर में थी, तो पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने रखा था। नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुकी। पेशेंट को ब्लीडिंग की दिक्कत आई, इंजेक्शन्स वगैरह लगाए, कंट्रोल करने की कोशिश की, पर ब्लीडिंग रही। तो फिर हमने पेशेंट के हस्बैंड से कंसेंट वगैरह लिया और फिर हमने उसको लाइफ सेव करने के लिए, पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए हमें उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। बच्चेदानी निकालने के बाद पेशेंट की ब्लीडिंग रुक गई, पेशेंट स्टेबल होने लग गई। उसके वाइटल्स, बीपी वगैरह सब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए थे, नॉर्मल की तरफ आने लग गए थे। तो फिर हमें उसको आगे बेटर सपोर्ट के लिए हमें उसको हायर सेंटर पे शिफ्ट करना पड़ा। जी तो कहाँ किया मैम आप लोगों ने शिफ्ट उसको? सर हमने सरकारी में GH कैथल में वहाँ शिफ्ट किया था वेंटिलेटरी सपोर्ट। कितना टाइम था मैडम पेशेंट के पास, मतलब कि हायर सेंटर तक पहुँचने के लिए या फिर सेव जाने के लिए? सर ऐसा है कि जो हाई रिस्क केस था वो तो हम
सपोर्ट पे 10 मिनट्स के अंदर शिफ्ट करवा सकते थे, ज़्यादा तो फिर उसको नहीं रख सकते थे हम। यहाँ सुविधा नहीं थी मैडम? सर हमारे पास है, पर जो 24 आवर्स इंटू 7 जो एक्सपर्ट केयर होती है मेडिसिन के एनेस्थेटिस्ट की, वो नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हमें भेजना पड़ा पेशेंट को। पेशेंट्स ये कह रहे थे, जो पेशेंट के गार्डियंस हैं वो ये कह रहे थे कि हमें बताया नहीं गया जब शिफ्ट यहाँ से किया गया, क्योंकि हम तो बच्चे को दफनाने गए हुए थे। सर उनके साथ लेडीज थी, उसका हस्बैंड था, थे वो, उनको समझा के कंसेंट लेके फिर शिफ्ट हुआ है पेशेंट। जी, डेथ का कारण क्या मानती हैं आप, किसकी वजह से होगा? सर पेशेंट क्योंकि वाइटल्स तो काफ़ी हद तक नॉर्मल आने लग गए थे और ड्रेन भी हमने डाली थी, उसमें भी कुछ खास नहीं था, तो इट कुड बी कार्डिक अरेस्ट और एनी कार्डिक प्रॉब्लम आल्सो। जी, क्या आपको पता था मैम इस बच्चे के मतलब इस बच्चे की डिलीवरी के टाइम में बच्चे निकालते समय माँ की डेथ हो सकती है, बताया था पेरेंट? सर ऐसा है, हाई रिस्क में तो रहता ही है, आईयूडी पेशेंट हमेशा हाई रिस्क में रहता है, कुछ % चांस होते हैं, पर काफ़ी हद तक पेशेंट्स काफ़ी नॉर्मल मतलब ब्लीडिंग रुक जाती है। जी, अभी आपकी गार्डियन से बात हुई होगी जो आए हैं, क्या कहना है इनका, क्या चाहते हैं इनमें? जितने सभी बाहर आए हुए हैं, हाँ जी सर, आपकी बात हुई होगी इनसे कुछ? सर मेरी इनके ब्रदर से बात हुई है, उनको नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे, उनको नहीं पता था बेबी डेड है अंदर, वो यूपी से आया, उनको नहीं पता था, तो उनको मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखा दी, बता दी डेड था बेबी, बच्चा नॉर्मल हो गया था, सारी सिचुएशन समझाई उसको, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया उसके ब्रदर ने कि इससे ज़्यादा भी ब्लीडिंग रोकने के लिए तो यूट्रस रिमूव करना ही था, तो वो क्या वो जस्टिफाई वो एग्री कर गया, और फिर हमने उनको बता दिया था कि बेटर सपोर्ट के लिए हमें भेजना पड़ा था पेशेंट। बेबी बॉय है गर्ल थी, मेल फीमेल क्या? बेबी मेल था। मैडम पैसे का भी आरोप लगाया, 20,000 रुपये पहले ले लियो और भी पैसे की सर डिमांड मेरे कर रहा है पास अभी तक इनके पास से एक पैसा नहीं जमा हुआ। हमारे यहाँ पे ये रूल है कि पेमेंट हम लास्ट में ले लेते हैं, तो डिलीवरी पेशेंट एडमिट हुआ, हमने उसको क्योंकि जो पहले बात हुई थी सारी पैकेज में, तो हमने कुछ लिया नहीं था, हमने पेशेंट को एडमिट क्योंकि शी वॉज इन द थोड़े से टाइम में डिलीवर होने वाली थी, तो हमने पहले पेशेंट को मैनेज करना ज़रूरी समझा, हमने इनसे एक पैसा नहीं लिया, ब्लड भी हमने अपने बेस पे मंगवाया है, ऑपरेट भी हमने अपने मेडिसिन वगैरह सब अंदर से लगाए हैं, हमने पेशेंट से एक पैसा नहीं लिया अभी तक। डॉक्यूमेंट भी कोई कुछ नहीं दिया हमें, रिपोर्ट्स वगैरह कुछ? सर मैंने मॉर्निंग में दिया है इनको, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी दी है, रिटन में भी दिया है, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या प्रोसीजर हुआ है। मैडम किसके द्वारा आए थे ये, कोई सीधे आए आशा वर्कर थी या कोई, कैसे बता रहे हैं आशा वर्कर थी? सर मुझे नहीं पता था कौन था, बस मेरे पास पेशेंट आया था। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम राम कुमार है सर। जी, कौन सी ERV पे हैं? मैं ERV 386 में बतौर इंचार्ज तैनात हूँ सर। तो आपके पास कॉल आया सर, किनका कॉल आया, क्या कुछ मैसेज था? मेरे पास कॉल आया सर, उन्होंने बताया कि माँ डिलीवरी के लिए लेडी को लेके आए थे, जिसकी मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और उसको संस्कार के लिए लेके गए, तो बाद में डॉक्टर ने सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया हमारे से बगैर पूछे। तो वो हॉस्पिटल पे एलिगेशन लगा रहे हैं सर, डॉक्टर पे एलिगेशन लगा रहे हैं सर, भी हमारे को सूचना नहीं दी गई कि, तो फिर इसके बारे में सर संबंधित जो थाना का IO सर उसको सूचित किया गया और मौके पे वो आया हुआ है सर। कौन सा हॉस्पिटल था ये? ये सर कंसल हॉस्पिटल